एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बुजुर्ग महिला अपने घर के दरवाजे के सामने बैठी हुई है। उनके सामने कुछ सामान रखा हुआ था। चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। वो बार बार इधर उधर देख रही थीं, जैसे कहीं जाने की तैयारी कर रही हो। उसी दौरान जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को यह बताना शुरू किया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, तब मक्का के काफिरों ने उनके खिलाफ दुश्मनी शुरू कर दी। कोई कहता कि वो जादूगर हैं, नऊजुबिल्लाह। कोई कहता कि वो एक शायर हैं जो मीठी बातों से लोगों को अपने रास्ते पर चला लेते हैं। मगर दुनिया के सबसे सब्र करने वाले रहमतों के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तकलीफ को खामोशी से सहा। एक पल के लिए भी अल्लाह के रास्ते पर बुलाने का काम नहीं छोड़ा। उनका ईमान, उनका हौसला पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। कितने महान थे वो। इधर वो बुजुर्ग महिला अपने आंगन में बैठी गहरी सांस लेकर खुद से बुदबुदाई, न जाने अगर कभी मेरा उस आदमी से सामना हो गया तो, अगर उस जादूगर ने मुझे भी कोई बात कह दी तो कहीं मेरा दिल भी न बदल जाए। वो सोच में डूबी हुई थी मोहम्मद नाम के उस इंसान के बारे में, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसकी बातें दिल में उतर जाती हैं, जिसे एक बार सुन लो फिर उससे मुंह मोड़ना मुश्किल हो जाता है। वो खुद से कहने लगी, नहीं, मैं अब इस शहर में नहीं रह सकती, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने उस बुजुर्ग महिला को देखा, रुक गए। उन्होंने महसूस किया कि ये महिला कहीं जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन वो बहुत कमजोर लग रही थी और उनका सामान भी भारी था। नबी रहमत ने नरमी और मोहब्बत भरी आवाज में पूछा, अम्मा जान, आप कहाँ जा रही हैं? बुजुर्गा थोड़ी चौंक गई और बोली, बेटा, मैं इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ रहना अब महफूज नहीं रहा। यहाँ एक जादूगर आ गया है जो लोगों के दिलों को अपनी बातों से खींच लेता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी वही हो। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर झुकाकर उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी। बड़े ही सुकून भरे लहजे में बोले, अम्मा जान, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आपका सामान तो काफी भारी लग रहा है। बुजुर्ग महिला कुछ पल के लिए नबी जी की तरफ देखती रह गई। सोचने लगी, ये कैसा नौजवान है। आजकल के जमाने में कोई किसी की इतनी फिक्र करता है क्या? थोड़ा सोच विचार कर बोली, बेटा, अगर तुम मेरे इन सामानों को मेरे सिर पर रखवा दो तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। नबी जी थोड़े आगे बढ़े और सामान उठाने लगे। वाकई में बोझा काफी भारी था। उन्होंने समझ लिया कि इस उम्र में ये महिला इसे उठाकर कहीं जा नहीं सकती। फिर बहुत नरमी से बोले, अम्मा जान, आपका बोझ तो वाकई बहुत भारी है और आप भी तो बुजुर्ग हो चुकी हैं। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपको आपके ठिकाने तक पहुंचा दूं? इस बार महिला हैरान रह गई। इतना शरीफ, इतना रहमदिल लड़का। वो एक पल को चुप रह गई, फिर गहरे शुक्र के साथ बोली, बेटा, इससे बढ़कर और क्या मेहरबानी हो सकती है? तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बोझ अपने कंधे पर उठा लिया और धीरे धीरे उस महिला के साथ चलने लगे। महिला थकी हुई थी, हाँफ रही थी, लेकिन बातों का सिलसिला बंद नहीं हुआ। चलते चलते उन्होंने नबी जी की तरफ देखा और बोली, बेटा, मैं तुझे एक बात बताती हूँ। अगर तू समझदार है तो इस शहर को छोड़कर चला जा। यहाँ एक बहुत खतरनाक जादूगर आ गया है। उसका नाम है मोहम्मद। वो खुद को नबी कहता है। हमारे पुरखों के पूज्य देवताओं के बारे में झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करता है। नबी जी खामोशी से चलते रहे। कोई जवाब नहीं दिया। महिला ने थोड़ी देर सांस ली, फिर दोबारा बोली, उसकी बातों में ऐसा जादू है कि जो एक बार सुन ले वो उसी का होकर रह जाता है। उसकी बातों से लोग इतने मुतासिर हो जाते हैं कि फिर उसे ही मानने लगते हैं। न जाने कितने लोग उसके जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने अफसोस भरे अंदाज में सिर हिलाया, जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा बयान कर रही हो। नबी जी फिर भी चुपचाप उसकी बात सुनते रहे, जैसे कुछ सुना ही नहीं। महिला अब थोड़ा संजीदा होकर बोली, बेटा, मैंने सारी जिंदगी अपने देवताओं की पूजा की है। मैं नहीं चाहती कि अब इस उम्र में आकर मेरा ईमान डगमगाए। मेरे पुरखों ने जिस तरह जिंदगी बिताई, मैं भी उसी राह पर चलना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मोहम्मद की बातों में आकर मैं भटक जाऊं। मैं तुझे भी समझा रही हूँ, उससे दूर रहना। पूरे रास्ते भर वह बुजुर्ग महिला लगातार उस नौजवान से एक ही बात कहती रही, बेटा, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। मोहम्मद नाम का एक आदमी आया है इस शहर में। वह कहता है कि वह नबी है और क्या क्या नहीं बोलता। हमारे पूर्वजों के पूज्य देवताओं को झूठा कहता है, लोगों को बरगलाता है। उसके पास कोई जादू है लगता है। जो उसकी बातें एक बार सुनता है वही उसका हो जाता है। वह और भी बहुत कुछ कहती रही। बेटा, उससे दूर रहना। बहुत चालाक है वो, न जाने कितनों को बहका चुका है। लेकिन उस नौजवान ने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप सिर झुकाए बुजुर्ग महिला का बोझ अपने कंधे पर उठाए आगे बढ़ता गया, मानो कुछ सुना ही नहीं। लंबे सफर के बाद वे गंतव्य पर पहुंचे। नौजवान धीरे से महिला का सामान नीचे रखता है, बहुत सावधानी से, ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। फिर वह वापस मुड़ने को होता है। बुजुर्ग महिला हैरान हो जाती है, बेटा, एक बात तो बता, तू है कौन? तूने तो अपना नाम भी नहीं बताया, इतना बोझ उठाया। मैं तो सबको बताऊंगी कि आज मुझे एक फरिश्ता मिला था रास्ते में। नौजवान हल्के से मुस्कुराया, अम्मा, नाम जानकर क्या करोगी? आपका काम तो हो गया, यही काफी है। बुजुर्ग महिला जिद करती है, नहीं बेटा, मैं जानना चाहती हूँ। तू इतना अच्छा, इतना विनम्र इंसान है, तेरा नाम मुझे जरूर जानना है। नौजवान थोड़ी देर चुप रहा, फिर बहुत नर्म आवाज में बोला, अम्मा, जिसे आप पूरे रास्ते गालियां दे रही थी,
जिसे आप जादूगर, झूठा, बहकाने वाला कह रही थी, मैं वही हूँ, मैं मोहम्मद हूँ। बुजुर्ग महिला जैसे सुन्न पड़ गई। उनके होंठ कांपने लगे, आंखें फैली रह गईं, गला सूख गया। तुम ही मोहम्मद हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। हाँ अम्मा, मैं ही मोहम्मद हूँ। उस महिला की सारी दुनिया जैसे थम गई। उसे याद आने लगा कैसे कैसे उसने उन्हें अपमानित किया, क्या क्या नहीं कहा। और वह इंसान बिना एक शब्द बोले, बिना एक शिकवा किए उसका बोझ ढोता रहा, उसकी हर बात सुनता रहा। बुजुर्ग महिला की आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। जिस शख्स के बारे में वह रास्ते भर अपमानजनक बातें करती रहीं, जिससे वह डरती थी, वही एक महान दिल वाला इंसान उनके साथ था। पूरे रास्ते उन्होंने अपना परिचय तक नहीं दिया। वह अब और खड़ी न रह सकी। कांपते हुए वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों के पास झुक गईं। अपने दोनों हाथ उनके पैरों पर रखकर फूट फूट कर रोने लगीं। कांपती आवाज में बोली, मैंने पूरे रास्ते तुम्हें गालियां दी, तुम्हारा अपमान किया, और तुमने एक बार भी कुछ नहीं कहा, बल्कि उल्टा मेरा बोझ उठाया, मेरी मदद की। क्या मुझे नहीं समझना चाहिए था कि सच्चा महान व्यक्ति ऐसा ही होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नम्रता से कहा, अम्मा, आपने जो कहा आप तो नहीं जानती थी। जो नहीं जानता अगर उसे धैर्य से समझाया जाए तो एक दिन वह जरूर सच्चाई समझ लेता है। बुजुर्ग महिला की रुलाई थम ही नहीं रही थी। उन्होंने एक लंबी सांस ली और गहरे दर्द से बोली, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने तो अब तक झूठ सुना था, मुझे गलत बातें सिखाई गई थी। मोहम्मद, अब मैं समझ गई हूँ, तुम सच्चे हो, तुम न्याय प्रिय हो, तुम जरूर अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि तुम मोहम्मद अल्लाह के रसूल हो। इसी तरह की एक और घटना, मक्का के कुरैश कबीले का एक मशहूर नेता था, अबू लहब। उसका असली नाम था अब्दुल उजहा अबोजा, लेकिन उसका चेहरा हमेशा गुस्से से लाल रहता था। लोगों को लगता जैसे आग की लपटें निकल रही हों, इसलिए लोग उसे अबू लहब यानी अग्निशिखा का पिता कहने लगे। पर वह इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था। वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चाचा होते हुए भी शुरू से ही उनकी दावत का विरोध करता आ रहा था। नबी जी जब भी इस्लाम की बात करते, अबू लहब पीछे पीछे जाकर लोगों को भड़काता, भ्रमित करता। एक दिन अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के प्रसिद्ध सफा पहाड़ पर चढ़े। यह मक्का में एक रिवाज था, जब किसी को कोई जरूरी बात सबको बतानी होती तो वह सफा पर चढ़कर जोर से पुकारता। उस दिन भी नबी जी ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ कुरैश के लोगों, तुम सब यहाँ आओ, सुनो मुझे। मक्का के लोग जल्दी से जमा हो गए। सबके चेहरों पर उत्सुकता थी, आखिर ऐसा क्या कहने वाले हैं मोहम्मद। जब नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं, तो उन्होंने नरम लेकिन गंभीर में पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ी फौज छिपी है जो तुम पर हमला करने वाली है, क्या तुम मेरी बात मानोगे? लोग बिना किसी हिचकिचाहट के बोले, बिल्कुल, तुमने तो कभी झूठ नहीं बोला। हम तुम्हें अल-अमीन कहते हैं, सबसे भरोसेमंद। वो माहौल एकदम शांत था। सबकी नजरें बस नबी जी पर टिकी थीं। तभी नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धीरे से कहा, तो फिर सुनो, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। तुम्हारा रब सिर्फ एक है, उसका कोई साझेदार नहीं है। मैं तुम्हें उस दिन से डराता हूँ जो बहुत ही सख्त और कठिन होगा। एक पल को सब कुछ थम सा गया। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। लेकिन तभी भीड़ में से एक आवाज गूंज उठी, गुस्से से कांपती हुई आवाज, तेरा नाश हो मोहम्मद, क्या बस यही कहने के लिए तूने हमें यहाँ बुलाया था? वो था अबू लहब। उसकी आंखों में आग थी, उसके लहजे में जहर। वो नबी जी का अपना चाचा था, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। वो वहां से घमंड में भरा हुआ चला गया और जाते जाते हंसते हुए लोगों से कहा, इसकी बातों में मत आना, ये बस तुम्हें धोखा देना चाहता है। फिर उसी दिन अल्लाह ताला ने कुरान की एक सख्त आयत नाजिल की, अबू लहब के दोनों हाथ तबाह हो जाएं और वो खुद भी तबाह हो। अबू लहब ये सुनकर और भी भड़क उठा। उसने तय कर लिया कि अब वो नबी जी को हर कदम पर रोकने की कोशिश करेगा। जब नबी जी किसी बाजार में जाकर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते, अबू लहब उनके पीछे पीछे जाकर कहता, इसकी बात मत सुनो, ये पागल हो गया है, ये मेरा भतीजा है, मैं इसे जानता हूँ, ये झूठा है। जब कभी लोग नबी जी को नमाज पढ़ते देखते, अबू लहब वहां आ जाता और उनका मजाक उड़ाता। वो कहता, देखो इसे, ये कहता है बस एक अल्लाह की इबादत करो, ये चाहता है कि तुम अपने बाप दादाओं का रास्ता छोड़ दो। और अबू लहब अकेला नहीं था, उसकी बीवी उम्मे जमील भी इस्लाम की कट्टर दुश्मन थी। वो अबू सुफियान की बहन थी, एक ताकतवर और ऊंचे खानदान की औरत, लेकिन उसका दिल नफरत से भरा हुआ था। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी को इस्लाम की तरफ बुलाते, उम्मे जमील तुरंत उस रास्ते में रुकावट डालती।
वो सिर्फ अपने शौहर को सपोर्ट नहीं करती थी, बल्कि खुद भी पूरी ताकत से नबी जी और उनके सहाबियों को तकलीफ देने में लगी रहती। वो रात के अंधेरे में चुपके से बाहर निकलती, वो रास्तों पर कांटे बिछा देती, सूखी नुकीली टहनियां रख देती, ताकि जब सुबह नबी जी बाहर निकले तो उनके पांव में चुभें, खून बहे, उन्हें दर्द हो। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कभी शिकायत नहीं करते थे। वो बस सब्र करते थे, चुपचाप रास्ता साफ करते थे और अल्लाह से दुआ करते थे, ए अल्लाह तू हक को कायम कर दे। उम्मे जमील वो सिर्फ कांटे ही नहीं बिछाती थी, उसके मुंह से भी जहर जैसे अल्फाज निकलते थे। जहां भी नबी जी जाते वो पीछे पीछे लोगों को कहती, ये आदमी झूठा है, जादूगर है, अगर इसकी बात सुनोगे तो गुमराह हो जाओगे। फिर जब सूरह अल मसद नाजिल हुई, उसे तो जैसे आग लग गई। एक दिन वो एक बड़ा पत्थर लेकर आए नबी जी को मारने के इरादे से। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के आंगन में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बैठे थे। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, उम्मे जमील नबी जी को देख ही नहीं पाई, बस अबू बकर को देखा और गुस्से में कहा, तुम्हारा वो साथी मोहम्मद कहाँ है? मैं उसे कत्ल कर दूंगी। फिर आया बदर का दिन। अबू लहब वो खुद लड़ाई में नहीं गया, मक्का में ही छुपा बैठा रहा, खबर का इंतजार कर रहा था। उसे यकीन था कि कुरैश की ताकतवर फौज मुसलमानों को मिटा देगी। लेकिन जब खबर आई, उल्टी खबर, कि मुसलमान जीत गए हैं और कुरैश के बड़े बड़े सरदार मारे गए हैं, अबू जहल भी मारा गया, तो अबू लहब सन्न रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके जिस्म में कंपन होने लगी। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ 313 साथी कुरैश के 1000 मजबूत सिपाहियों को हरा चुके हैं। वो गुस्से में चिल्लाया, ये नामुमकिन है, कुरैश हार नहीं सकते। मगर अब सच्चाई को मानने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। उस दिन के बाद से अबू लहब अंदर से टूट गया था, मानसिक रूप से खत्म हो गया था। कुछ ही दिनों में उसके जिस्म में एक अजीब सी बीमारी निकल आई। वो महसूस करने लगा कि उसका बदन अंदर से सड़ने लगा है। पहले तो बदन पर छोटे छोटे फोड़े निकले, फिर वो फोड़े बड़े होने लगे और फिर उसके जिस्म से बदबू आने लगी। दिन दर दिन अबू लहब के जिस्म में गंदा खून और मवाद भरता जा रहा था। उसकी बीमारी कुछ वैसी ही थी जैसे प्लेग या चेचक। धीरे धीरे मक्का के लोग समझ गए, अबू लहब के जिस्म में एक खतरनाक बीमारी फैल चुकी है। लोग उससे दूर हटने लगे, यहाँ तक कि उसके अपने रिश्तेदार भी पास आने से कतराने लगे। अबू लहब तड़प रहा था, चीख रहा था, कोई मुझे पानी दो, कोई मेरे पास आओ। लेकिन कोई नहीं आया। वो अकेले, बिल्कुल अकेले, लाचार, तड़पता हुआ मौत की तरफ बढ़ता रहा। आखिरकार उसकी मौत हो गई। लेकिन रुकिए, उसकी लाश तक को कोई छूने को तैयार नहीं था। लोग दूर से देख रहे थे, कोई भी उसके पास नहीं गया। किसी ने कहा, इसकी लाश में बीमारी है, अगर छुएंगे तो हम भी मर जाएंगे। यहाँ तक कि उसके अपने घर वाले भी उसे न गुस्ल दिया, न कफन दिया, न कब्र में दफन किया। आखिर में उन्होंने एक लंबी लकड़ी उठाई, उसकी लाश को दूर से धक्का मारकर एक गड्ढे में गिरा दिया और फिर ऊपर से मिट्टी और पत्थर डालकर उसे ढक दिया। एक और दिन की बात है, मक्का की हालत और भी खराब होती जा रही थी। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, अगर मक्का के लोग हक को नहीं मानते तो शायद कोई और शहर के लोग इस्लाम का पैगाम कबूल कर लेंगे। यही सोचकर उन्होंने ताइफ जाने का फैसला किया। वहां रहते थे बनु सकीफ कबीले के लोग, जो खुद को बड़ा ताकतवर और ऊंची नस्ल वाला मानते थे। नबी जी को उम्मीद थी, अगर ताइफ के सरदार इस्लाम को अपना लें तो शायद यहीं इस्लाम को एक महफूज जगह मिल जाए। सफर शुरू हुआ। नबी जी अकेले नहीं गए थे, साथ थे उनके प्यारे साहबी जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जैद वो नबी जी से बहुत मोहब्बत करते थे, उनके लिए जान भी कुर्बान कर सकते थे। दोनों ने पैदल चलकर लंबा थकाने वाला सफर तय किया। ताइफ की ओर बढ़ते रहे। सफर मुश्किल था, रास्ता थका देने वाला, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बस एक ही उम्मीद थी, शायद ताइफ के लोग हक को कबूल कर लेंगे। जब नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुंचे तो सबसे पहले वो शहर के 3 बड़े सरदारों के पास गए, अबू दियालाइल, मसूद और हबीब। नबी जी ने बड़ी नरमी से, मोहब्बत से उनके सामने इस्लाम का पैगाम पेश किया। उन्होंने कहा, अल्लाह एक है, उसका कोई साझी नहीं है, मैं उसका भेजा हुआ रसूल हूँ। अगर तुम हक की राह पकड़ लो तो तुम्हारे लिए इस दुनिया में भी और आखिरत में भी सुकून और कामयाबी है। लेकिन वो सरदार नबी जी की बात सुनते ही हंस पड़े। एक ने ताना मारते हुए कहा, क्या अल्लाह को तुझसे बेहतर कोई नहीं मिला नबी बनाने के लिए? दूसरे ने मजाक उड़ाया, अगर तू वाकई नबी है तो हम तुझसे बात करके अपनी जान खतरे में डाल देंगे, और अगर तू झूठा है तो तुझसे बात करना हमारे वक्त की बर्बादी है। किसी ने भी नबी जी को जरा भी इज्जत नहीं दी, बल्कि उन्हें उपहास, तौहीन और बेइज्जती के साथ शहर से निकाल देने का हुक्म दे दिया। उन्होंने शहर के बदमाश और उचक्के लड़कों को बुलवाया और कहा, इस आदमी को शहर से भगा दो, ऐसे भगाओ कि दोबारा लौटने की हिम्मत भी ना रहे। बस वे नबी जी के पीछे पड़ गए।
उन्होंने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से खून बहने लगा। ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो खुद भी जख्मी हो गए। लड़के रुक नहीं रहे थे। गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ वो नबी जी के पीछे भागते रहे। नबी जी भागते भागते शहर से बाहर निकल आए, थककर चूर, जिस्म लहूलुहान, कदम कांप रहे थे। तभी उनकी नजर एक बाग पर पड़ी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। ज़ैद पास में बैठकर रो रहे थे। या रसूलुल्लाह, उन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया, आपने फिर भी कुछ नहीं कहा। नबी जी ने चुपचाप आसमान की तरफ देखा, आंखें बंद की और फिर हाथ उठाए। उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे शिकायत करता हूँ अपनी कमजोरी की, अपनी बेबसी की और लोगों की नजरों में मेरी बेइज्जती की। ऐ रहमत वाले अल्लाह, तू ही है सब कमजोरों का रब। क्या तू मुझे दुश्मनों के हवाले कर देगा? लेकिन अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे इस दर्द की, इस जिल्लत की कोई परवाह नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस बाग में एक पेड़ की छांव में बैठकर कुछ सुकून पा रहे थे तो उस बाग के मालिक ताइफ के दो भाई थे, रबिया के बेटे उतबा और शैबा। वो दूर से देख रहे थे कि इस आदमी की क्या हालत हो गई है। उसका बदन जख्मी है, चेहरा थका हुआ है, मगर आंखों में फिर भी कोई शिकवा नहीं। अचानक उनके दिलों में थोड़ी सी रहमत जागी। उन्होंने अपने ईसाई गुलाम को बुलाया। उसका नाम था अद्दास। जब अद्दास उनके सामने आया तो उन्होंने उसके हाथ में अंगूर से भरा एक प्याला दिया और कहा, यह अंगूर लेकर उस आदमी के पास जाओ, देखो वो कुछ खाना चाहता है या नहीं। अद्दास ने सिर हिलाया और वह अंगूर लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। वो सामने बैठ गए। अदब से उन्होंने अंगूरों का प्याला आगे बढ़ाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याले की तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा, बिस्मिल्लाह। और जैसे ही उन्होंने पहला अंगूर खाया, अद्दास चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा, ये आपने क्या कहा? यहाँ तो कोई ऐसा नहीं कहता। फिर अदब से पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? रसूलुल्लाह ने प्यार से मुस्कुराकर पूछा, पहले तुम बताओ, तुम कहाँ से हो? तुम्हारा धर्म क्या है? अद्दास ने नरमी से सिर झुकाया और कहा, मैं मिनवा शहर से हूँ, मजहब से ईसाई हूँ। तब नबी जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ फरमाया, अरे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तो तुम्हारे ही शहर के थे। अद्दास की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने हैरानी से पूछा, आप यूनुस को कैसे जानते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहद नरम आवाज में जवाब दिया, वो मेरे भाई थे, वो भी एक नबी थे और मैं भी एक नबी हूँ। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात कही, अद्दास की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को रोक नहीं सका। वो आगे बढ़कर नबी जी के सामने झुक गया, उनके पांव चूमने लगा, उनके हाथों और माथे पर बोसे देने लगा। दूर से ये सब देख रहे थे उतबा और शैबा। जब अद्दास वापस गया तो उन्होंने हैरानी से पूछा, अद्दास, ये क्या कर दिया तुमने? तुम उस अजनबी के इतने करीब कैसे हो गए? अद्दास ने बहुत शांति से मगर यकीन से भरी आवाज में जवाब दिया, मालिक, मैंने पूरी दुनिया में इससे बेहतर इंसान नहीं देखा। उन्होंने ऐसी बात कही है जो एक नबी के अलावा और कोई जान ही नहीं सकता। इतना सुनते ही दोनों भाई की आंखें फैल गईं। उन्होंने एक सख्त लहजे में कहा, देखो अद्दास, होश से काम लो, ध्यान रहे, ये आदमी तुम्हें तुम्हारे धर्म से दूर न कर दे। तुम्हारा धर्म ही बेहतर है, उसके रास्ते पर मत चलना। अद्दास चुप रहा। उसने आगे कुछ नहीं कहा, मगर उसके दिल में वो सच्चाई उतर चुकी थी जो किसी भी गुलामी को नहीं मानती। उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम तेजी से आए। उन्होंने रसूलुल्लाह को सलाम किया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप पर अल्लाह का सलाम और रहमत हो। आपके लिए पहाड़ों का फरिश्ता आया है। अगर आप चाहें तो वो इन ताइफ वालों को मिटा सकता है। इसके बाद पहाड़ों का फरिश्ता सामने आया। उसने कहा, ए मोहम्मद, अगर आप हुक्म दें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को एक कर दूंगा और इन ताइफ के लोगों को इसके नीचे पीस कर रख दूंगा। इनका नाम ओ निशान तक बाकी नहीं रहेगा। सोचिए, अगर नबी जी एक बार इजाजत दे देते तो ताइफ पल भर में खाक में मिल जाता। लेकिन नबी रहमत ने फरिश्ते की तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता कि ये लोग तबाह हों। अगर ये न माने तो शायद इनकी औलादों में से कोई तो होगा जो इस दीन को कबूल करेगा। और यही था आज का किस्सा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और ऐसे ही और दिल को छू जाने वाले किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।